अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जी। आएँ जी सब मिलकर नाश्ता करते हैं। अभी मैं नाश्ता बना रही थी, बच्चे चले गए स्कूल सारे, तो अभी मैं घर पे थी तो मैंने कहा चले जी मैं पहले अपने लिए नाश्ता बनाऊं, क्योंकि अपने लिए ज़रा खूबसूरत सा नाश्ता बनाना चाहिए, अपने आप को प्रोटोकॉल देना चाहिए और फिर नाश्ता करना चाहिए पुरसुकून से, क्योंकि काम तो सारे जो है ना वो फैले ही रहते हैं, हर तरफ गंद मचा रहता है जब बच्चे जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना सुकून से इत्मीनान से बैठ के नाश्ता कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और फिर एनर्जी के साथ हम जो है ना अपने सारे काम करते हैं। और अगर हम पहले नाश्ता ही नहीं करेंगे, सारे काम शुरू कर देंगे, तो फिर यकीन मानिए हिलने को दिल नहीं करता, सुस्ती सी होती है और काम की ऐसी दौड़ पड़ी होती है कि उसमें बिज़ी हो जाते हैं हम लोग, तो हम भूल जाते हैं कि अपना खाना पीना ना। तो अपने आप को प्रोटोकॉल दें, ठीक है ना, और अपना पहले अच्छे तरीके से जो है ना वो नाश्ता बना के तो तरीके से नाश्ता करें और फिर जो है ना अपने दूसरे काम सर अंजाम दें। मैं गई थी कल डॉलर शॉप, तो वहाँ से जो है ना ये मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स लेके आई थी, क्योंकि स्कूल जाना है और उनके लंच बॉक्स तो चाहिए ना। तो ये 2 छोटे भी टिफ़िन लेके आई थी और ये लंच बॉक्स मैं लेके आई थी। अच्छे मुझे लंच बॉक्स मिल गए थे डॉलर शॉप से ना। ये आम जो डॉलर शॉप होता है वहाँ पे तो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो मॉल वगैरह में डॉलर शॉप होते हैं ना, उनकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती है, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं रीज़नेबल प्राइस में, ज़ाहिर डॉलर शॉप से मिल जाती हैं। तो आपको चीज़ें, बच्चों को ज़ाहिर लंच लेने तो ज़रूरी थे, अब क्या करें, बच्चों के साथ साथ इंसान को ये सारे काम करने पड़ते हैं ना, उनकी ख्वाहिशें भी तो पूरी करनी पड़ती हैं ना। पूरा साल वो लंच बॉक्स लेके जाते हैं पुराना वाला, तो फिर तंग आ जाते हैं बच्चे के, यार वही लंच बॉक्स दोबारा से हमें चाहिए, तो हमने ये नहीं लेना, तो वो लंच ही नहीं लेके जाते। इस वजह से जो है ना वो फिर मैं ये लंच बॉक्स लेके आई थी। लंच की क्या बात करूँ मैं आपसे, टॉपिक छिड़ ही गया। तो बताओ कि आजकल के बच्चे लंच लेकर भी नहीं जाते। मेरा तो बच्चा जो है ना वो घर आके कहता है, मामा यार आप ही मुझे अंडे पराठे देती हो, अंडा ब्रेड देती हो, वरना लोग तो इतने अच्छे अच्छे लंच लेके आते हैं। तो मेरे साथ भी बच्चे शेयर नहीं करते हैं, तो मैं नहीं लेके जा रहा। मेरा बेटा लंच लेके जाना छोड़ गया है, क्योंकि स्कूलों में जो है ना आजकल जो ये सिस्टम चल रहा है ना कि बच्चे जो है ना वो पिज़्ज़े, बर्गर और नगेट्स और सैंडविच हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। अपनी जेब के मुताबिक हर किसी ने काम करना है, अपनी उसके पहुंच के मुताबिक करना है। अब हमारे 4 बच्चे हैं, हम चारों बच्चों को इस तरह के लंच नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम अपने बच्चों को रोज़ जो है ना वो नई से नई चीज़ दें। तो मैं तो ज़ाहिर है कभी एक दिन उसको पराठा दे देती हूँ और एक दिन मैं उसको जो है ना अंडा ब्रेड दे देती हूँ। पराठा रोल बना दिया, अंडा ब्रेड बना दिया, कभी अंडे के मीठी ब्रेड बना दी। यही चीज़ें ना कि जो बड़ा मीठा पराठा बना दिया, कभी सब्ज़ी वाला पराठा बना दिया। तो मेरा बेटा जो है ना वो मुझे बहुत जो है ना वो छोटा, बड़े वाले तो जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो छोटा मेरा बेटा है ना वो भी मुझे आके कहता है कि मामा प्लीज़ यार मुझे ऐसा लंच मत दिया करें। बच्चे मेरी हुटिंग करते हैं, मुझे कहते हैं कि यार हमने आपके साथ लंच ही शेयर नहीं करना, आपके पास यही लंच रह गया, तो आप क्यों नहीं मुझे लेके देती हैं। तो मैं फिर बच्चों को बहाना लगाती हूँ कि बेटा देखें, जो उनकी माएँ हैं ना वो उनको खाना नहीं बना के देती, तो बाज़ार से लेते हैं। तो आपकी मामा सुबह सुबह उठती है, आपके लिए इतनी मेहनत करती है, लंच बनाती है, इतनी मोहब्बत से आपको देती है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप उनको कहा करें कि यार मेरी मामा मुझे खुद लंच बना के देती है और आपकी मामा आपको बाज़ार से ले देती हैं चीज़ें। तो ज़ाहिर है ये फ़र्क है। क्या करें, फिर बच्चों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। यकीन माने कि बच्चे इतने इतने पैसे स्कूलों में लेके आते हैं, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ये सारा जो है ना ये जो पैसे पेरेंट्स से देते हैं कि ज़ाहिर अब आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, अब अपने बच्चों को 500 200 दे देते हो कि जाओ बेटा आप कैंटीन से चीज़ें खा लें, कैंटीन से सारा कुछ ले लें। लेकिन उन लोगों को भी तो देखें ना जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। अब हम तो अपने बच्चों को जो है ना कभी 20 कभी 50, बहुत हो कुछ तो 50 रुपीज़, इससे ज़्यादा तो हमारी औकात ही नहीं कि हम उसको जो है वो दे सकें। और वो भी डेली नहीं देना होता। जिस दिन लंच ना लेके जाए, ज़िद में आ जाए कि मैंने नहीं लंच लेके जाना, तो फिर उस दिन जो है ना भाई इमरान साहब उसको पैसे देते हैं। तो फिर हम बहुत तंग होते हैं कि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम अपने बच्चों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे दें कि जाएँ बेटा जी आप वहाँ जाके जो मर्ज़ियाँ करें। तो मेरी पेरेंट्स से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बल्कि पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स तो ज़ाहिर अपने बच्चों की खुशी की खातिर करते हैं, मजबूरी में कर देते हैं। ये स्कूल वालों को होना चाहिए कि वो अलाउ ही ना करें कि जी वो यंग फूड बच्चे लेके आए तो होम फूड लेके आएँ, हेल्दी फूड लेके आएँ। ये बच्चों को गाइड करना चाहिए। मेरे जो बड़े बच्चे थे ना जिस स्कूल में जाते थे ना, यकीन माने कि वहाँ पर ये बात थी कि जो लंच जो है ना वो कहते थे कि अपना हेल्दी लंच लेके आना। उन्होंने स्पेशल डायरी पे लिखा होता था कि हेल्दी लंच हो, ये बर्गर, ये पिज़्ज़े, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना हो। ये किससे ना अलाउ होती थी, अगर कोई फंक्शन होता था स्कूल में तो तब अलाउ होती थी। तो वो हमारे लिए ज़ाहिर है फिर पता होता था मेरे का अच्छा फंक्शन है तो आज हमने अपने बच्चों को ये लंच दे के भेजना है, ये इतने पैसे देने हैं कि वो बच्चा वहाँ जाके पार्टी कर ले। लेकिन आजकल का तो ये सिस्टम है कि स्कूल वाले तो खुद कैंटीन में ये सारी चीज़ें रखी होती हैं, उन्होंने हर चीज़ रखी होती है कि बच्चा जो देख के तो उसका
کا دل کرتا ہے کہ یار بچے سارے کھا رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں. اور میں جس اسکول میں میرے بچے جاتے تھے نا بڑے والے، اس میں تو کنٹین ہی نہیں تھی. لاہور مکتب اسکول کا شاید پتہ ہو کسی کو، وہاں پہ کنٹین نہیں ہے، وہاں پہ الاؤ ہی نہیں ہے یہ سارا کچھ. اور جہاں اب بچے ہر اسکول کو، چھوٹے اسکول ہے کو بڑا اسکول ہے، وہاں پہ یہی سسٹم چل رہا ہے کہ جی انہوں نے پیزے بھی رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے جی فرائز کا بھی رکھا ہوتا ہے. اور ہر روز بچوں کی گھر آ کے یہی لڑائی ہوتی ہے کہ یار بچے ماما وہاں پہ اتنی چیزیں کھاتے ہیں، بچے ایسے کرتے ہیں. اب چھوٹے بچوں کو بندہ کتنا کا سمجھائے. اب اس کو بچے کو یہ رونا تو نہیں رو سکتے نا کہ بیٹا اب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. اس کو تو پیار سے دوسری طرح ہی گائیڈ کر، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں بچے. پہلے میرا بیٹا جو ہے نا وہ کافی زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے کہ اس کے فرینڈس اس کو اگر پوچھیں کہ یار آپ کا اپنا گھر ہے تو کہے کہ نہیں جی ہم رینٹ پہ رہتے ہیں، تو اس بات پہ بھی بچے جو ہے نا اس کو ہوٹنگ کرتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں. تو میں اس کی تو اس بات سے میں کافی زیادہ ڈسٹرب ہوں، کافی پریشان ہوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا یہ زیادتیاں، اور ان کو کوئی چھوٹا وہی رہ گیا نا، دوسرے تو بڑے ہیں وہ سمجھدار ہیں، ان کو تو اس چیز کی ہاؤ نو ہے کہ جہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن یہ تو بچہ ہے نا، اس کو تو نہیں پتہ نا ایسی چیزوں کا. تو آج کل جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہوا ہے نا، بہت شو آف کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے ان کو بھی بیٹا آپ لوگوں نے جو کلاس فیلو آپ ہیں اس کو وہاں جا کے ایسی باتیں مت کیا کرے. کچھ اچھے بھی بچے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر بچے جو ہے نا وہ اسی طرح کو ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح بات کر دیتے ہیں کہ تم کیا ہو، اور تم گاڑی میں نہیں آتے، تمہارے پاپا بائک پہ لینے آتے ہیں تمہیں، او کیوں بائک پہ کیوں لینے آتے ہیں، اس طرح کے سوال کریں گے. اس کے بعد جی اچھا تم لنچ یہ لے کے آئے ہو، کیوں لنچ یہ لے کے آئے، پیسے ہیں تمہارے پاس. مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے نا جب میرے بچے کو جو ہے نا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اسکول میں نے کہا تھا کہ پلیز آپ نہ کریں، لیکن اسکول والے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ بات، ہم نے کنٹین بھی نہیں ظاہر بند کر سکتے، اور ہم پیرنٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ لنچ جو ہے نا کون سا بھیجے اور کون سا نہ بھیجے. بلکہ مجھے تو ٹیچر کہہ رہی تھی کہ نہیں ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، لنچ ہر بچہ تو ایسا ہر روز نہیں لے کے آتا، وہ تو سمپل لنچ لے کے آتے ہیں. تو جب انہوں نے کمپلین کی نا کہ آپ کا بیٹا لنچ نہیں لے کے آتا اور سب بچے لنچ لے کے آتا، پھر یہ بیٹھا منہ دیکھ رہا ہوتا، تو میں کہا میں ٹیچر اس کو دیتی ہوں لیکن وہ نہیں لے کے آتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں لے کے جانا، بچے میں سے شیئر نہیں کرتے ہیں. تو پلیز آپ بتائیں کہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے. کیا ہمیں اسکولوں میں کنٹین الاؤ کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اسکولوں میں لنچ الاؤ کرنا چاہیے جو ہیلدی نہ ہو، ہیلدی فوڈ الاؤ کرنا چاہیے جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلے جی مائیں بیچاری گھر کی چاول دے دیتی ہیں، کبھی کبھی پراٹھا دے دیتی ہیں، کبھی